हेलो माय डियर पाइसेस, मीन राशि, आई वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111। ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। मीन राशि, आज मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक रहने वाला है आपके लिए आने वाला हफ्ता आपकी लाइफ में कैसा रहेगा। 2 से 8 फरवरी की एनर्जीज कैसे रहने वाली हैं जानेंगे। ध्यान रखिएगा, जनरल रीड होती है, हर बात में आंचो जरूरी नहीं है। एंड रीडिंग जो है आपके लिए आप सन मून राइजिंग वीनस नाम राशि चंद्र राशि जन्म राशि लग्न राशि अकॉर्डिंग देख सकते हैं। रीडिंग को स्टार्ट करते हैं पॉजिटिव माइंड के साथ। देख लेते हैं आने वाला हफ्ता आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। मीन राशि, मीन राशि आने वाले हफ्ते की एनर्जी क्या है आपके लिए। डेडिकेटेड एफर्ट्स, ओके। मुझे ऐसा लग रहा है लॉ ऑफ कर्मा काम करेगा इस हफ्ते आपके लिए। आप ना बहुत डेडिकेशन से अपना काम कर रहे हो या किया था कुछ हफ्तों से, और वहाँ पर आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। ये स्पेशली फाइनेंसेस की बात आ रही है, ठीक है। दूसरी चीज़, कुछ ना कुछ हैंड रिलेटेड क्राफ्ट आप करते हो, जैसे मतलब हैंड रिलेटेड चॉकलेट्स बनाते हो, या आप हैंडमेड सोप बना रहे हो, या आप हैंड कुकिंग कर रहे हो, हैंडमेड पेंटिंग का काम हो गया। जैसे मतलब पेंटिंग तो हैंडमेड ही होती है, मतलब हैंड रिलेटेड कुछ काम है आपका, जिसकी वजह से आप ग्रोथ एक्सपेंशन देखेंगे। क्रिएटिविटी बहुत हाई लेवल पे रहने वाली है। एंड इस हफ्ते कहीं ना कहीं आप कि जो आप एफर्ट्स लगा रहे हो उसके रिजल्ट बहुत अच्छे दिखने वाले हैं, ठीक है। देन यहाँ पर मुझे ऐसा नजर आ रहा है, जैसे कहते हैं ना, आप अपने पैसे को कहाँ इन्वेस्ट करो, कहाँ से और ग्रोथ एक्सपेंशन आ सकती है, कहाँ कैसे और एसेट स्टार्ट हो सकते हैं लाइफ में, और कहाँ कहाँ अर्निंग के रिसोर्सेज स्टार्ट हो सकते हैं। ये चीज़ें यहाँ नज़र आ रही हैं। मैं देख रही हूँ आप किसी का या तो सपोर्ट ले रहे हो, किसी से बातचीत कर रहे हो कि कैसे और ग्रोथ एक्सपेंशन ली जाए। नहीं तो आप खुद की इंट्यूशन और खुद के ही सपोर्ट के साथ लाइफ में आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हो, कि खुद को, जैसे होता है ना कि मुझे खुद पे विश्वास है, अपनी इंट्यूशन पे विश्वास है, ऐसी एनर्जीज में आप हो, ठीक है। अपॉर्चुनिटी, इस हफ्ते में आपकी लाइफ में व्हीकल रिलेटेड या तो कोई अपॉर्चुनिटी आ रही है, या फिर किसी रिश्ते में अगर कोई प्रॉब्लम चल रही थी ना, तो वहाँ पर कम्युनिकेशन की अपॉर्चुनिटी आ रही है। जैसे मान लो कोई दो लोग हैं जो आपस में बहुत अच्छी बॉन्डिंग थी, या फ्रेंडशिप थी, या रिलेशनशिप था, या बहुत अच्छा आप लोगों के बीच में द ट्रस्ट था एक दूसरे के बीच में, कुछ प्रॉब्लम आ गई थी, तो वहाँ पर कम्युनिकेशन के डोर ओपन होते हुए नजर आ रहे हैं और अपॉर्चुनिटी मिलती हुई नजर आ रही है, जहाँ सोल्यूशन आएगा, क्योंकि की सोल्यूशन की बात करती है। तो बातचीत होकर सोल्यूशन मिलेगा और इस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाना है आपने, ठीक है पाइसेस। देन यहाँ पर एनर्जी नज़र आ रही है व्हीकल रिगार्डिंग, या तो आप कोई व्हीकल सर्विस करा रहे हैं या व्हीकल परचेज कर रहे हैं, ऐसी एनर्जी है। या उसके बारे में कहीं ना कहीं सोचते विचार करते हुए नजर आ रहे हैं। घर में बातचीत हो रही है, कौन सा व्हीकल होना चाहिए, कौन सा कलर होना चाहिए, है ना, कौन सा मॉडल हो, इस तरीके का। या फिर घर रिगार्डिंग, घर लेना चाह रहे हो या ऑफिस लेना चाह रहे हो, क्योंकि की ना घर की चाबी, व्हीकल की चाबी, स्पेशली लॉकर की चाबी, है ना, लॉकर आपको घर में चाहिए अपने, कुछ ऐसा है इस हफ्ते में। बताना क्या है ना। चलो, तो नए रास्ते खुलते हुए नज़र आ रहे हैं। बाकी अगर कोई सिचुएशन में स्टक भी हो, तो जैसे मानो ए प्लान से काम नहीं बन रहा तो प्लान बी से काम निकाल रहे हो अपना, ऐसी एनर्जी है पाइसेस। देन यहाँ पर है एनर्जी की, पावर लाइन की एनर्जी। तो यहाँ पर पावर लाइन कहता है कि इस हफ्ते पहली बात तो घर में इलेक्ट्रिसिटी रिगार्डिंग या तो कोई काम हो रहा है, या कोई इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट आप घर में ला रहे हो, ठीक है। दूसरा यहाँ पर है ना, क्योंकि एनर्जी की यहाँ पर एनर्जी है, एनर्जी का कार्ड आया है, तो अलाइनमेंट में रहेगा काम। जैसे मैंने कहा प्लान ए काम नहीं आया तो प्लान बी आ गया काम, है ना, मतलब कोई ना कोई चीज़ ऐसी है जो काम में आ जाएगी आगे, मतलब आपके काम रुकेंगे नहीं, ऐसे अलाइनमेंट पे चल रही है। क्योंकि यहाँ पर देखो ये टावर जो लगे हुए हैं, ये एक टावर में अगर बिजली है तो सारे टावर में बिजली जाएगी जाएगी, है ना, ऐसी एनर्जी, पावर जाएगी जाएगी। दूसरा, मंगल की एनर्जी दिख रही है। मंगल की एनर्जी कहती है आलस नहीं करोगे, जो मैंने कहा बहुत डेडिकेटेड रहोगे अपने काम में, आलस नहीं करोगे बिल्कुल भी, ठीक है। स्ट्रॉन्ग हेडेड होकर आप लाइफ में आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हो मुझे पाइसेस। और मुझे ऐसा लग रहा है कि घर में लगा लो, ऑफिस में लगा लो, या सराउंडिंग में, जैसे मान लो घर में नहीं रह रहे हो आज आप, मान लो आपके घर से आप दूर जॉब करते हो और आप एक रूम में रह रहे हो कहीं पर, तो वहाँ पर अगर आपके कोई शेयर करता है आपके साथ रूम, फ्रेंड्स हो गए, कलीग्स हो गए, है ना, कोई भी, उन्हें भी आलस नहीं करने दोगे।
खुद तो आलस करोगे नहीं, उनको भी कहोगे नहीं भाई आलस नहीं करनी है, खड़े होकर अपने काम करो, अपने काम निपटाओ, टाइम पर सो, टाइम पे उठो। तो वो एक ये वाला रूटीन मुझे लग रहा है कि आप ऐड करोगे। एंड कुछ लोगों के लिए हो सकता है आप जिम ज्वाइन करो इस हफ्ते में, ठीक है। नाइस एनर्जी। पर्सन की एनर्जी देखते हैं आपके लिए क्या है इस हफ्ते में। पहले रिलेशनशिप में जो है उनको देखते हैं, फिर देखेंगे सिंगल्स, फिर करियर। रिलेशनशिप में पर्सन अलोन फील कर रहे हैं, उन्हें ऐसा लग रहा है कि शायद आप डिटैच हो रहे हो, आपका इनसे बात करने का मन नहीं है और आप राइट नाउ में बहुत हद तक अकेले रहने की कोशिश करते हो। इन्हें डेफिनेटली डेफिनेटली ऐसा लगता है कि ये बहुत दूर आ गए हैं अब आपसे, और कहीं ना कहीं वापस मुड़ना, वापस आपकी तरफ आना शायद एक सही ऑप्शन नहीं रहेगा, क्योंकि अब आप इस चीज़ को चूज़ नहीं करने वाले हो, ठीक है। देन यहाँ है पेज ऑफ कप। पेज ऑफ कप रहता है बहुत फैंटेसी दुनिया में रहते हैं, एक सॉरी अपॉलॉजी के बारे में सोचते ज़रूर हैं, बट हाँ यहाँ ये है कि इस इंसान के मन में, क्योंकि मेजर अरकाना की बात को हम टाल नहीं सकते, तो मेजर अरकाना कहता है कि ये एक डर है कि शायद आप डिटैच हो गए हो, लाइफ में आगे बढ़ गए हो, और इन्हें ये भी लग रहा है कि लाइफ में कोई आ गया है आपके, और कहीं ना कहीं इन्हें लगता है कि बहुत सारी इमेच्योरिटी की वजह से, क्योंकि आज के टाइम पे ये वाइस है, आज के टाइम पे अकेले बैठे हैं, आज के टाइम पे कहीं ना कहीं बहुत लाइफ में ये एक्सपीरियंस इनको हो चुका है, तो इन्हें लग रहा है कि इन्हें बहुत इमेच्योरिटी, इन्होंने बहुत सारे गलत फैसले लिए हैं, ठीक है। तो ये एनर्जी दिख रही है। देन यहाँ पर आउटकम देखते हैं क्या है इस हफ्ते का पाइसेस। आउटकम में है अभी भी मैं देख रही हूँ छुपे हुए ही हैं, आगे आने की कोशिश नहीं कर रहे हैं कुछ लोगों के लिए। इसलिए देखो फ्लर्ट वगैरह करना है वो एक अलग बात है, बट यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि जैसे एक होता है ना कि जैसे सीरियस वाले मोड पे नहीं है, तो अगर ये बात करते भी हैं तो दिखाएंगे कुछ और होगा कुछ और मन में, ठीक है। ये चीज़ दिख रही है मुझे, बट मुझे कांटेक्ट करते नज़र नहीं आ रहे हैं, क्योंकि किंग जो है ना, किंग खुद कुछ नहीं करते हैं। किंग अगर यहाँ नाइट आया होता, पेज आया होता, तो मैं बोलती कांटेक्ट मैसेज आएगा, बट अभी नहीं, ठीक है। सिंगल्स के लिए ऑफर आ सकता है लव रिलेशनशिप का, और ये बहुत ही ज़्यादा इमोशनल लव रिलेशनशिप होगा, बहुत ज़्यादा इमोशनल होंगे ये इंसान, कुछ लोगों के लिए आपके सोलमेट हो सकते हैं। सो इस हफ्ते में एक प्रपोजल आएगा जहाँ पर आप भी थोड़ा सा इमोशनल होंगे, ठीक है, उस इंसान के लिए। करियर पाइसेस, करियर कैसा रहने वाला है आने वाले हफ्ते में। मीन राशि, स्टार्ट ऑफ द वीक में मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि बहुत ज़्यादा ना आप होपलेस हो रहे हो। अब ये किसी की क्रिटिसिज्म की वजह से हो सकते हैं, ये बहुत ज़्यादा ओवरलोड की वजह से हो सकता है, या फिर आप रात को जाग कर काम कर रहे हो, आपका काम बहुत पेंडिंग है और आपको लग रहा है कि मेरे को डेडिकेटेड रहना है। वो डेडिकेशन वाली एनर्जी है ना, कि यार दिन में तो बहुत डिस्टर्बेंस होती है, पूरा काम नहीं हो पाता है, तो मुझे रात को ही अपने काम पूरे करने हैं। लैपटॉप लेके बैठे हो और आइज़ में भी आपको चाहे कितना ही पेन हो रहा है, कितना ही स्क्रीन टाइम बढ़ रहा है, पर आप अपने काम पूरे कर रहे हो, ऐसी एनर्जी दिख रही है। हाँ, और बहुत डिसिप्लिन के साथ आगे बढ़ रहे हो। मैंने बोला ना कि खुद को तो डिसिप्लिन रखोगे रखोगे, दूसरों को भी टाइम पे उठो टाइम पे सो वाले हो रहे हो आप। फ्यूचर को बहुत ज़्यादा कहते हैं ना, फ्यूचर का एक विजन रख रहे हो कि मुझे लाइफ में ये बनना है, यहाँ इतने टाइम में मुझे ये जॉब जो है ग्रैप करनी है, या मेरे लिए इतना ही टारगेट, इतना ही मेरी एज लिमिट तक मुझे ये जॉब मिलेगी, अदरवाइज फिर मुझे जॉब नहीं मिल सकती। ये गवर्नमेंट जॉब में होता है ना ऐसा, तो आप पूरा डेडिकेशन लगाते हुए नजर आ रहे हो। बस मैं यहाँ बोलूँगी कि अपनी वाणी पे थोड़ा सा ध्यान रखना, मेरी तरफ से एक यही गाइडेंस है कि वाणी का थोड़ा ध्यान रखना अपनी, ठीक है। देन डिस्ट्रैक्ट कोई नहीं कर पाएगा इस हफ्ते, कोई डिस्ट्रैक्ट नहीं कर सकता आपको। आप खुद को देखना अपने आप को पाइसेस, कि आपको कोई डिस्ट्रैक्ट नहीं कर पाएगा। आसपास होंगी बहुत चीज़ें ऐसी जो शायद हो सकता है घर में कोई आके बैठा है और आपको काम करने का मन और काम नहीं कर सकते हो, या फिर मतलब सराउंडिंग ऐसा कुछ चल रहा है, सिचुएशंस ऐसी हैं आसपास, बट फिर भी आप अपने काम निपटाओगे, ठीक है। कुछ खो सकता है, मुझे ऐसा लग रहा है कुछ खो रहा है स्टार्ट ऑफ द वीक में, या तो कोई चीज़ खो रही है, या फिर आपको टेंशन हो रही है कि पता नहीं मैं इतने एफर्ट्स लगा रहा हूँ, ये कामयाब मैं होऊंगा या नहीं होऊंगा। कामयाब होगे आप, डोंट यू वरी, ठीक है। देन है यहाँ 6 ऑफ सॉर्ड, ट्रैवल हो सकता है, और पास्ट में कहीं ना कहीं किसी तरीके की तो सिचुएशंस में ऐसे रही हो, मतलब रहे हो। ये देखो यहाँ पे दिख रहा है 9 ऑफ सॉर्ड्स की सिचुएशन में आप रहे हो, ओवर थिंकिंग की सिचुएशन में आप रहे हो, जहाँ से अब आप बाहर आ रहे हो, जहाँ से कहीं ना कहीं अब आप थोड़ा सा रिलीफ आपको मिलेगा, क्योंकि मिड ऑफ द वीक में या तो कोई सपोर्ट कर रहा है, या फिर कोई ना कोई आप ही थोड़ा सा स्ट्रांग हो रहे हो, और या फिर कोई गाइड कर रहा है, या कुछ नॉलेज मिल रही है कहीं ना कहीं से, किसी से कोई नॉलेज गेन करते हुए नजर आ रहे हो, जिसकी वजह से आपको लग रहा है कि अब मैं रिलीफ में हूँ, अब मुझे इस चीज़ की टेंशन नहीं है। बस स्टार्ट ऑफ द वीक में थोड़ा मोटिवेशन को कम मत होने देना, ये यहाँ पर एनर्जी आ रही है। 6 ऑफ सॉर्ड्स किसी ट्रैवल की बात करता है। 6 ऑफ सॉर्ड कारमा से भी बाहर आने की बात करता है। हो सकता है कुछ कार्मिक सिचुएशंस रही हैं आपके करियर में, वहाँ से भी आप हील होते हुए नजर आ रहे हो।
कुछ लोगों के लिए आप अपनी जॉब छोड़कर किसी और जॉब में जा रहे हो, कुछ लोगों के लिए आप बहुत अप डाउन से गुजरे हो कुछ टाइम से, तो यहाँ पर थोड़ा सा वो हीलिंग वाली सिचुएशन में जाते हुए नजर आ रहे हो। ठीक है, मुझे पता नहीं ऐसा लग रहा है जॉब छोड़ते हुए नजर आ रहे हो, स्टैंड ले रहे हो आप अपने लिए कि भाड़ में जाए तुम्हारा काम, मैं जा रहा हूँ यहाँ से काम छोड़ के। कुछ लोगों के लिए ऐसे है। हाँ, मैं ये नहीं कह रही ऐसा करना, बट यहाँ पर ऐसा दिख रहा है। सरप्राइज, कुछ डिसअपॉइंटमेंट है जो कहीं ना कहीं एक अच्छी प्लेजेंट सरप्राइज में बदल जाएंगी। ठीक है, एंड आपकी लाइफ में प्यार आ सकता है। जो लोग सर्च कर रहे हैं, जो लोग सिंगल हैं, है ना, सर्च कर रहे हो, तो यहाँ पर कंफर्मेशन है ही कि कोई नया इंसान आपकी लाइफ में आ रहा है। ठीक है, सो ये थी रीडिंग आपके लिए। बट स्वॉर्ड्स की एनर्जी ना ये कह रही कि मतलब थोड़ा सा माइंड सेट को थोड़ा सा रिलीफ करने की कोशिश करना, क्योंकि दिमाग में बहुत कुछ लेकर बैठे हो आप। बस दिमाग से थोड़ा सा आप टेंशन फ्री हो जाओ, क्योंकि जितना हम दिमाग में सोचते हैं ना जो चीज़ें, वो और होती चली जाती हैं। इसलिए अच्छा सोचो, पॉजिटिव सोचो। ठीक है, ये थी रीडिंग आपके लिए। अच्छी लगी हो तो लाइक करना। दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच। ओम साई राम।